हेलो गाइस, मैं हूं जसी चौधरी और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में, जहां मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं द ऑल न्यू महिंद्रा 700 AX5 वेरिएंट, जो कि 5 सीटर है। और इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि इसका रोड प्रेजेंस कितना अच्छा है। और महिंद्रा की अभी हाल ही में सबसे लग्जरी कार अगर देखी जाए तो इससे ऊपर कोई और गाड़ी उनके पास नहीं है। इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा डिमांड में ये गाड़ी है और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग चल रही है इसकी 8-8 9-9 महीने की। और ऐसे में किसी को ये गाड़ी मिल जाए तो भाई उसके तो मज़े ही आ जाते हैं, क्योंकि रोड प्रेजेंस जो है वो इसका इतना ज़बरदस्त है कि जो भी जाता है निकलता है आपसे पूछता ज़रूर है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि इसके लोगों को देख के लोगों को पहचान ही नहीं पड़ती है कि ये जो है महिंद्रा की कार है। और वो पूछते ज़रूर हैं कि भाई किस कंपनी की गाड़ी है मतलब। तो एक बार देख लेते हैं चारों तरफ से गाड़ी को और फिर देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। साइड लुक्स, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आता है इसका। रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड ये जाता है कुछ बैक से लुक। तो बात करें अगर बैक से, तो यहाँ पे आपको मिलता है आपका शार्पिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, बैक वाइपर, महिंद्रा का लोगो। और AX5 में आपको कैमरा नहीं मिलता है, केवल पीछे 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। और यहाँ आपकी आ जाती है XUV 700 की बैजिंग, जो काफ़ी प्रीमियम लगती है ब्लू कलर के साथ। नीचे आपका मिल जाता है AX5 की बैजिंग, फ्लोटिंग इंडिकेटर्स जो इसके लुक्स को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। बहुत ही शानदार लुक। यहाँ पर आपको साइड में मिल जाती है इंडक्शन की बैजिंग। उसी के साथ अब चलते हैं एक बार सामने से देख लेते हैं और सामने से हमें क्या क्या मिलता है। यह रहता है कुछ सामने का लुक, जो कि बहुत अच्छा है। ग्रिल कितनी क्लासी लगती है और जो इंडिकेटर्स हैं वो इस ग्रिल के सामने से फ्लोट होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ग्रिल से बिल्कुल मैच कर रहा है अंदर तक। हेडलैम्प्स, नीचे आपको मिल जाते हैं फॉग लैंप, एयर कर्टेन्स। और फ्रंट में आपको कैमरे का स्पेस जो है वो कवर्ड मिलता है, मतलब एक ऑप्शन दे रखा है। अगर आप लगवाना चाहें तो शायद हो सकता है आप लगवा सकते हैं यहाँ पर भी। और इसमें बैक कैमरा नहीं है, लेकिन उसके साथ ही जैसे आप रिवर्स पार्किंग करते हैं, रिवर्स करते हैं इस गाड़ी को, तो उसमें जो है एक ब्लैंक स्पॉट आता है। उसकी जगह अगर आप चाहें तो कैमरा ऐड करा सकते हैं, वो आप एसेसरी में ले सकते हैं। टोइंग हुक का स्पेस। और साइड में देखते हैं इसकी टायर प्रोफाइल। यहाँ आपको मिलते हैं XUV 700 AX5 में 235 65 R17 के टायर। और ये आ जाते हैं आपके डायमंड कट एलॉय व्हील डिस्क ब्रेक के साथ। और आपको चारों ही टायर्स में डिस्क का ऑप्शन मिलता है, फ्रंट एंड बैक ऑल्सो। इस वेरिएंट में आपको ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन फोल्डेबल नहीं मिलते हैं। फोल्ड आपको हैंड बाई करने पड़ेंगे। इंडिकेटर यहाँ पर ORVM में भी दिया गया है, फेंडर में नहीं दिया गया है। जैसे और गाड़ियों में होता है कि आपको यहाँ इंडिकेटर देते हैं, लुक्स ख़राब करते हैं, वो ऐसा नहीं है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं गाड़ी को अंदर से। तो यहाँ आपको वही ओल्ड मॉडल की मिलती है, जिसमें आपको ऊपर मिल जाता है अनलॉक का बटन, बीच में आपको आ जाता है बूट स्पेस और उसके नीचे आपको मिल जाता है अनलॉक। मतलब इतनी प्रीमियम गाड़ी बनाई और उसकी की अभी तक यहाँ पर ऐसी सेम देते हैं, बस पीछे से लोगो जो है यहाँ चेंज कर दिया है। 3D लगता है, थोड़ा उभरा हुआ है, काफ़ी अच्छा है देखने में। लेकिन उसके साथ साथ की आप इतनी बड़ी कार में, इतनी प्रीमियम कार में दे रहे हैं, तो थोड़ी सी चेंज तो होनी चाहिए थी। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। और जो इसका मेन अट्रैक्शन लोगों को देखा था कि इसके जो हैंडल बार है वो बाहर आती है, तो वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा फीचर लगता है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी XUV 500 में भी अपने डोर हैंडल्स को ये चेंज कर चुके हैं। और ये कुछ इस तरीके का आता है लुक। पहले बात करें अगर हम ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ आपको मिल जाते हैं कंट्रोल बार। और जैसे मैंने बताया कि इसके जो ORVM है वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है, तो यहाँ पर उसका गैप है। बाकी आप एडजस्ट अंदर से कर सकते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल्स, पावर विंडो को रोल डाउन करने के कंट्रोल्स, उसके बाद में जो आपका लॉक अनलॉक। और साथ में यहाँ आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, प्रीमियम ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आपका हैंडल बार है, जो अंदर से आप इसे क्लोज कर सकते हैं।
डोर ओपन करने का हैंडल, लॉक, साथ में यहाँ दिया हुआ एक ट्विटर। खैर इसके बारे में बात और करेंगे। अभी एक बात करते हैं पहले इसके प्रीमियम लुक की, जो आपको अंदर बैठ के आता है। तो एक बार पिछली सीट पर बैठ के आपको दिखा देते हैं कि आपको कैसा फील आता है। और बेंच सीटिंग है और बहुत अच्छी सीटिंग इसकी XUV 700 की है, क्योंकि अभी मैं इसे चला के जब लाया था तो बहुत ही प्रीमियम फील आ रहा था। कुछ इस तरीके का नज़र आता है इसका कैबिन बैक सीट पर बैठकर, जो कि आपको पूरा दिख रहा होगा। और ए ह्यूज पैरानोमिक सनरूफ जो बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक बार इसे खोल कर देख लेते हैं। और ये जो है पूरी पीछे तक जाएगी और आपको दिखा देते हैं। काफ़ी बड़ी सनरूफ आपको मिलती है और यहाँ पर हमारा सन जो रूफ से दिख रहा है। चलिए बात करते हैं अब इसके अंदर के फीचर्स की। तो दोस्तों बात करते हैं पहले स्टीयरिंग बार की। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको मिलता है। यहाँ आपके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम, ट्रैक एंड ऑल। उसके बाद में आपको यहाँ मिलती है 10 इंचज़ की डिस्प्ले, जो सेम इधर भी मिलती है आपको। और ये दोनों बिल्कुल एक पार्ट में डिवाइडेड है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक पॉइंट है जिसकी वजह से इन दोनों को अलग अलग दिखाता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक आता है इसके साथ ही। और उसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स दिए जाते हैं डिस्प्ले से रिलेटेड। यहाँ से आप अपनी डिस्प्ले को जो है चेंज कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लेना चाहते हैं अपनी गाड़ी की, कोई भी इन्फॉर्मेशन, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ ही आपके कंट्रोल्स आ जाते हैं वाइपर एंड लाइट्स और 3D का उभरा हुआ लोगो महिंद्रा का नया, जो SUVs में अब इंट्रोड्यूस करेगा महिंद्रा हर एक में, स्पोर्ट यूनिटी व्हीकल्स में। और यहाँ भी आपको इसी तरीके से और कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इसके बारे में अगर फुल डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि इनको बनाते बनाते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं एक मोटा मोटा आपको जल्दी एक वो बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप जो है इसमें समझ सकें कि गाड़ी के अंदर आपको AX5 वेरिएंट में भी क्या क्या मिलता है। IRVM मैनुअली, एंड ये आ जाते हैं आपके कुछ कंट्रोल्स, जहाँ पर सबसे ऊपर हम देख सकते हैं सनरूफ के कंट्रोल हैं। यहाँ आपके लाइट्स हैं, ये सेकंड लाइट है आपकी रीड, ये आपकी एम्बिएंट लाइट आ जाती है। यहाँ से आपके डोर के लिए खुलने पर रीडिंग लैंप्स जलने या ऑफ होने, इसके लिए आप लगा सकते हैं। यहाँ से आपकी इमरजेंसी कॉल है, सेव अवर सोल, आपको ऑप्शन मिलता है SOS। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसकी सनरूफ खुल कर। और ये खुल जाती है इसकी इतनी सनरूफ, हाफ एंड हाफ, जो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। और इसको कर देते हैं क्लोज़। क्लोज़ करने के लिए आपको एक ही बार दबाना है और उसके बाद जो है आपका दोनों सनरूफ और इसका कवर जो है अंदर से, वो भी आपका रूफ वाला भी, वो भी एकदम से बंद हो जाएगा। और ये हो गई हमारी गाड़ी की सनरूफ ऑफ। उसी के साथ अब देख लेते हैं इसके सनवाइज़र। तो वैनिटी मिरर का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है ड्राइवर साइड में। और उसके बाद अगर देखें हम दूसरी साइड का, तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है पैसेंजर साइड में। बात करें अगर यहाँ पर, तो यहाँ आपको मिल जाते हैं AC फ्लैप्स, AC वेंट्स, ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन। कर्टेन्स को इसी के अंदर दिया हुआ है एयर फ्लो के लिए। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मैनुअल AC। यहाँ कुछ आपको इंफॉर्मेशन, हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन, इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन के लिए एक होम बटन, डिस्प्ले ऑफ, ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं। उसके नीचे आपको मिल जाते हैं कुछ थोड़ी सी स्टोरेज, एक USB पोर्ट, गियर नोब, मैनुअली हैंड ब्रेक, थोड़ी सी स्पेस, और उसके बाद में आपको एक कप होल्डर। यहाँ भी आपको आर्म रेस्ट में मिल जाता है एक
डिसेंट सा स्टोरेज, और ये स्लाइडेबल नहीं है। दूसरी तरफ आपको देखने के लिए मिलता है ग्रैब हैंडल, जो प्रीमियम है और एकदम से झटके से बंद नहीं होता है, ईजिली बहुत आराम से ऊपर तक जाता है। उसी की साइड में देख लेते हैं ग्लव बॉक्स, तो काफ़ी बड़ा आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। उसमें साथ ही आपको यहाँ पर कुछ पर्सनल चीज़ें रखने के लिए, डायरी वगैरह, उसके लिए भी आपको स्टोरेज मिल जाता है। तो काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिलता है। अब ऑन करके देख लेते हैं इसका इग्निशन। तो अभी सब कुछ ब्लैकआउट है क्योंकि अभी इसमें चाबी ऑन नहीं है, और उसी के साथ चाबी करते हैं ऑन। तो कुछ इस तरीके का आपको इग्निशन ऑन करने पर एक एनिमेशन मिलता है। और जहां आपको लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ आपका मिल जाता है फ्यूल, ये आ जाता है आपको स्पीडोमीटर, या तो आपका टैकोमीटर, आरपीएम और हीट। उसी के साथ आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है, टाइम, टेम्परेचर, अलर्ट हिस्ट्री, नो वार्निंग, और कुछ और साइन नीचे मिलते हैं। यहाँ आपको गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके ड्राइव मोड्स, एफएम और होम पर जाने का ऑप्शन। तो आप यहाँ से ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं अपने। और उसके बाद में जो है आप एक देख लेते हैं एक बार गाड़ी स्टार्ट कर और इसका जो टैकोमीटर या स्पीडोमीटर है, आप देखेंगे जैसे ही मैं रेस देता हूँ तो काफ़ी प्रीमियमली बढ़ता है, मतलब एकदम अलग ही इसका एनिमेशन है। और बहुत आपको फील नहीं होता है बिल्कुल भी कि हाँ ये जो है आप नॉर्मल देख रहे हैं या फिर देख रहे हैं आप टेक्नोलॉजी वाइज एनिमेशन में। और जैसे ही मैं इसको और रेस दूंगा तो यहाँ पे आरपीएम अभी केवल 2000 तक का दिखा रहा है, और उसके बाद में थोड़ा सा और बढ़ाने पर ये यहाँ पर 3000 का भी डिस्प्ले करने लगेगा। और जैसे ये कम हो जाएंगे आरपीएम, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। उसी तरीके से स्पीड है, स्पीड यहाँ पर अभी 40 तक की डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जब आप 20 क्रॉस कर लेंगे तो आगे की डिस्प्ले पर और शो होने लगेगी। साथ ही आपको टायर डायरेक्शन गाइड भी मिलती है। जैसे आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो कितने % आपका स्टीयरिंग लेफ्ट और राइट में घुमा हुआ है, ये डायरेक्शन के लिए बताता है। तो आप इससे असिस्ट हो सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग में बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस है। और अब देखते हैं इसका इग्निशन ऑफ करके जो आपको डिस्प्ले मिलती है। कुछ इस तरीके की गाड़ी का डिज़ाइन आता है, और डोर खुला हुआ है इसलिए चाबी के लिए अलर्ट आ रहा है, की इनसाइड व्हीकल। और इसे हम निकाल लेते हैं, डोर ओपन वार्निंग, आपके डोर्स खुले हुए हैं। बैक डोर, और वहाँ पर बैठ के देख लेते हैं पिछली सीट का कंफर्ट, कितना कंफर्ट आपको मिल जाता है बैक सीट में। तो सबसे पहले देखते हैं चढ़ने में और उतरने में क्या दिक्कत फील आपको होती है। उस हिसाब से एसयूवी है ये फुल साइज़, उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि जो है आपको कोई दिक्कत होगी। और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सिटिंग भी है इसकी, अच्छी खासी। मेरा थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 5'6" है, तो उस हिसाब से हेडरूम जो है वो ठीक है, और थाई सपोर्ट भी ठीक है। उतरने और चढ़ने में भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, बहुत ईजिली आप उतर सकते हैं। उसके लिए फुटरेस्ट लगवा रखा है एक्स्ट्रा में, वो भी ओनर ने अपने मन से लगवा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी को भी। और अप्रोक्सीमेटली जिससे भी ज़्यादा हाइट होगी थोड़ी सी, नॉर्मली 5'6" तो नॉर्मल है, जितना मेरी हाइट है बहुत ज़्यादा नहीं है, उस हिसाब से चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ सामने फ्रंट वाली सीट पर भी अगर हम बैठ कर देखें तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा कि खास हमें कोई ऐसी दिक्कत आए, जिसकी वजह से आप बहुत ईजिली बैठ सकते हैं, बहुत ईजिली आप बैठ सकते हैं इसमें। यहाँ पर आपको मिल जाता है हाइट एडजस्टेबल, और यहाँ से आपको रिक्लाइन करने के लिए ऑप्शन। और बाकी अगर आपको स्लाइड करनी है फ्रंट और बैक तो यहाँ से आप ऑप्शन ये यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स नहीं है इसमें AX5 वेरिएंट में। तो इसके अंदर भी वो सेफ्टी फीचर ज़रूर दिया हुआ है कि आप हुड खोलेंगे, इसका बोनट खोलेंगे तो जो है इसके हज़ार्ड लैंप कंटिन्यूसली जलते रहेंगे जब तक आप इसका बोनट दोबारा से बंद नहीं करेंगे। तो अच्छी चीज़ है, अच्छी वार्निंग है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खोल कर भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में खोलते हैं किसी चीज़ को चेक करने के लिए, और कोई कॉल आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें बातों में लग जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, और जो है आपका बोनट खुला रह जाता है। और अगर ये डबल चैनल लॉक से खुल जाए, मतलब इस वाले लॉक से गलती से किसी भी तरीके से हिल के या किसी भी तरीके से खुल सकता है, तो उसमें आपका जो है ये विंड सीट पर टकराने का जो है चांस रहता है, विंड सीट पर जाकर लग सकता है। तो उसके लिए ये एक अच्छा फीचर है कि आपको पता लगती रहेगी आपके हज़ार्ड लैंप क्यों ऑन है, और उससे आप समझ जाएंगे। ना समझने वाले तो फिर कुछ भी कर लो, वो तो समझते ही नहीं है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ भाई इससे जो है ये वार्निंग हमारे इसलिए आ रही है। तो दोस्तों यह आता है इसका 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो आपको 197 की bhp की पावर देता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, जो कवर्ड है यहाँ से। तो दोस्तों ये थी
XUV 700 AX5 वेरिएंट जो आती है 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, जो आपको प्रोवाइड करती है 197 bhp की पावर 4 सिलेंडर के साथ 4 वॉल्व। और उसी के साथ आपको एक ओवरऑल रिव्यू बता देते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील इसमें दिया गया है। उसी के साथ आपको पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर भी आपको मिल जाते हैं। ORVM जो हैं इसके वो पावर एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल नहीं है, फोल्डेबल आपको नहीं मिलते हैं इसमें। टच स्क्रीन मिल जाती है, क्लाइमेट कंट्रोल AC इससे काट लिया जाता है। उसी के साथ स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता है, की से स्टार्ट करने का आपको ऑप्शन मिलता है। अलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं, ABS आपको मिल जाता है, फॉग लैंप आपको मिल जाते हैं, यहाँ आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं। उसी के साथ पैसेंजर एयरबैग, ड्राइवर एयरबैग और पावर स्टीयरिंग, ठीक है, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। और बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे काट ली जाती हैं, लेकिन वही चीज़ है ना जो प्रीमियम लुक आपको देते हैं, वो बड़ी गाड़ी और बड़े उसमें देते हैं सेगमेंट में। आप अगर इसका टॉप ऑफ द वेरिएंट लेंगे तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी, इसलिए इन सब चीज़ों को काट लिया जाता है। बाकी ओवरऑल लुक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं, बैक स्पॉइलर आपका यहाँ पर मिल जाता है, आपको बैक वाइपर, डिफॉगर, बस कैमरा आप और दे देते क्योंकि आपने पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, साथ में इसमें कैमरे के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। जब मैं इसको बैक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक कैमरे की जगह ब्लैंक स्पॉट मिल जाता है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो ऐड ऑन हो सकती हैं, आप अलग से एक्सेसरीज़ में लगवा सकते हैं। चलो दोस्तों, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।